वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है फ्लेमिंगो बुक का इंडिगो। ठीक है, लुइस फिशर ने इसको लिखा है और ये 1917 की कहानी है, जो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर के लिए गांधी जी ने जो आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, तो उसकी ये कहानी है। तो इसमें एक करैक्टर है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, एक शेयर क्रॉपर है और भी बहुत सारे शेयर क्रॉपर हैं। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा एक सिस्टम इंडिगो की वो खेती कराते थे और उसका लगभग 15% अरेंजमेंट उनको देना पड़ता था। तो ये जो चैप्टर है उसके अंदर ये सिस्टम बताया गया, अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे उसके लिए ये चैप्टर है। तो कहानी स्टार्ट होती है 1917 में। एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक शेयर क्रॉपर होता है और वहाँ पे जो 15% जो एग्रीमेंट जो रिलीज़ किए थे, जो इसके प्लांटेड अबंडेंट थे उसके खिलाफ, तो राजकुमार शुक्ला और बहुत सारे जो किसान थे वो अंग्रेज़ों से परेशान थे क्योंकि उस समय जर्मनी ने सिंथेटिक फाइबर क्या कर लिया, डेवलप कर लिया था। अब उनको खेती, जो उन्होंने नील की खेती की थी और उनका उसको हर्जाना नहीं मिल पा रहा था, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला को पता चलता है कि वो उनकी मदद करे ना करे, कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति जो उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो उनको पता चलता है कि कांग्रेस सेशन होने वाला है लखनऊ में। तो लखनऊ से वो कहाँ पर, तो चंपारण से लखनऊ जाते हैं गांधी जी से मिलने, कांग्रेस सेशन को अटेंड करते हैं और गांधी जी को अपनी समस्या बताते हैं कि कौन सा ये सिस्टम चल रहा है। तो गांधी जी उनको कोई फिक्स डेट नहीं देते और वो जब तक गांधी जी के साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई फिक्स डेट नहीं मिल जाती। तो गांधी जी उनसे बोलते हैं कि नेक्स्ट जो मंथ है उनका वहाँ पटना आएंगे, पटना से फिर मुजफ्फरपुर आएंगे, वहाँ पे चंपारण रास्ते में पड़ेगा, वो होते हुए आएंगे। तो नेक्स्ट मंथ वो आते हैं। तो पटना रेलवे स्टेशन पे जो राजेंद्र प्रसाद है और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका स्वागत करते हैं और राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ होते हैं। जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो सर्वेंट थे राजेंद्र प्रसाद के, वो उन्हें अन्य किसान समझ रहे थे। क्यों? जिस राजकुमार शुक्ला एक किसान थे, क्योंकि शायद उनके साथ भी एक किसान थे और वो शायद वो उनको एक छोटी जाति का समझ रहे थे, तो वो कुएँ से पानी छीन लेते तो उनको मना कर देते हैं। और क्यों? वो अगर एक बूंद भी पानी गिर जाएगी तो पूरा पूरा कुआं क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, इसका उनका ये मानना था। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है वो गांधी जी से माफ़ी मांगते हैं और कुएं में से पानी निकालते हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं। वहाँ वकीलों से मिलते हैं। वकील जो कोर्ट में किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सबसे पहले वो केस के बारे में जानते हैं और केस के बारे में जान करके सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वकीलों को भटका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वकील लोग उनसे उनके केस लड़ने के लिए हाई फीस ले रहे थे। तो इधर क्या होता है, अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि कोई भारी व्यक्ति क्या कर रहा है, किसानों की मदद कर रहा है। तो अंग्रेज़ का जो ऑफिशियल होता है वो उनको भेजता है गांधी जी को वार्न करने के लिए, जाओ भेजो कि कौन भारी व्यक्ति है। तो गांधी जी एक दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उनको ये था कि वो कभी भी उनको हेल्प करना नहीं छोड़ेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है और जो मैसेंजर आता है, फिर मैसेंजर वो उनको पता है कौन व्यक्ति, फिर मैसेंजर भेजा जाता है। तो वो कहता है कि आप यहाँ पे कोई भी भारी व्यक्ति नहीं आएगा। तो गांधी जी कहते हैं मैं कोई भारी व्यक्ति नहीं, मैं भी इन जैसा एक क्या हूँ, किसान हूँ और मैं इनकी हेल्प जरूर करूँगा। तीसरी बार वो क्या कहते हैं, फिर से आता है, फिर से धमकी देने आता है। इस बार क्या है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अंग्रेज लोग घबरा जाते हैं कि ये व्यक्ति है बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ है कि ये न्याय दिलाकर रहेगा। अब उनको डर था कि ये कहीं उनकी प्रेस्टीज का सवाल हो गया था। अब गांधी जी को गिरफ्तार भी नहीं रखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं था। उनको गिरफ्तार, तो उनको छोड़ दिया जाता है और उनसे क्या करती है, एक समझौता करने की वो बोलते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि पूरे जितने भी अरेंजमेंट उसका 50% आप हमको क्या करते हैं, मुक्त कर दीजिए। तो लेकिन अंग्रेज लोग मना कर देते हैं, इससे मुक्त हम नहीं करेंगे। तो वो 25% अरेंजमेंट पे क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। तो गांधी जी को लगा हाँ ये कुछ, जो अंग्रेज लोग कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, आज उन्होंने 25% अरेंजमेंट छोड़ने को क्या हो गए, वो राजी हो गए। और ये चंपारण की उनकी क्या थी, पहली जीत थी और आज़ादी की भी पहली सीढ़ी थी जो उन्होंने जीत ली थी। अब जितने भी थे कुछ ही वर्षों में जो ब्रिटिश जो थे लैंड ओनर थे, वो अपने खेतों को छोड़कर चले जाते हैं किसानों को वापस करके के। अब ये तो हो गई घटना। साथ ही साथ वहाँ पे चंपारण में जो लोग थे उनको हेल्थ हाइजीन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो गांधी जी ने मुंबई से 2 डॉक्टर बोला, उनको हेल्थ के बारे में बताया और साथ ही साथ उनकी जो वाइफ थी
कस्तूरबा गांधी उनकी जो किसानों की वाइफ थी उनको समझाया कि हेल्थ का कितना अहम रोल होता है हमारे जीवन में, हमें साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, ये सब कुछ सिखाया। और इस तरीक़े से गांधी जी ने ये जो घटना थी चंपारण की, ये अपना पहला जो आंदोलन किया था आज़ादी के लिए, पहला आंदोलन भी था, साथ ही साथ किसानों को एक न्याय दिलाने का एक पहला प्रयास था जो क्या हुआ था, सफल हुआ था। तो ये जो है आपका ये टाइटल जो इंडिगो है वो बिल्कुल सुटेबल टाइटल है। आपकी ये समरी है जो आप इसको पढ़ना, और मुझे लगता है कि आपको ये समरी जो मैंने समझाई है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके नेक्स्ट जो शॉर्ट्स वीडियो रहेंगे उस शॉर्ट्स वीडियो में आपको मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको इनके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो सुमित सर क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं आपके ये क्वेश्चन आंसर, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सुमित सर क्लासेस। थैंक यू।